हेलो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस चल रहा था हमारा। अब इससे पहले हम कर चुके हैं यूज ऑफ पार्टिसिपल। आज है यूज ऑफ इन्फिनेटिव। क्या है इसमें? देखिए, यूज ऑफ इन्फिनेटिव। अब यूज ऑफ इन्फिनेटिव कैसे होता है और कैसे इसका यूज करेंगे। अब कभी भी आपका अगर ये आ जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए और उसमें इसका हिंदी में अर्थ निकल रहा हो ना या नी या ने, जैसे प्ले। प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना, यानी कि ना आ रहा है तो यहाँ पे इन्फिनिटी का यूज़ होगा। अब इसमें होगा कैसे? इन्फिनिटी जो यूज़ होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से बनता है। जैसे हमें प्ले दिया हुआ है, प्ले का जो इन्फिनिटी हो जाएगा टू प्ले हो जाएगा। और जो पार्टिसिपल बनता है वो आईएनजी लगाने से बनता है। अब जैसे वॉक दिया हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा? टू वॉक। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लगेगा। फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देंगे, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देंगे, तो ये इन्फिनिटी हो गया। ये तो वर्ब हो गई, तो इन्फिनिटी हो गया टू प्ले टू वॉक। और हिंदी में इसका अर्थ क्या निकलेगा? ना आ जाए खेलना, वॉक चलना, नी आ जाए या ने आ जाए, तो वहाँ पे इन्फिनिटी का यूज़ होगा। जैसे आपका सेंटेंस में हमें कैसे पता चलेगा? जैसे एक सेंटेंस लेते हैं हम, जैसे है हमारा आई एम गोइंग टू आगरा। आई एम गोइंग टू आगरा, फुल स्टॉप। आई वॉन्ट टू सी द ताज। आई वॉन्ट टू सी द ताज, यानी मैं आगरा जा रहा हूँ, मैं ताजमहल देखना चाहता हूँ। यानी देखना, देखने के लिए ना आ गया फिर। तो इसे एक साथ कैसे बनाएंगे? वहाँ लिखा हुआ नहीं आएगा। यूज ऑफ इन्फिनिटी आपको अपने आप ही लगाना है। तो आई एम गोइंग टू आगरा टू सी, इसमें ऑलरेडी टू दिया हुआ है तो इसको बस कंबाइन करके लिखना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आई एम गोइंग टू आगरा टू सी द ताज। आई एम गोइंग टू आगरा टू सी द ताज। तो सीधा सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी है, इससे पहले इन्फिनिटी हमारा लगा हुआ था। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसका, आई शैल गो टू मार्केट, आई वॉन्ट टू बाय बुक्स। आई शैल गो टू मार्केट, आई शैल गो टू मार्केट फुल स्टॉप। आई वॉन्ट टू बाय बुक्स, आई वॉन्ट टू बाय बुक्स। आई शैल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा। आई वॉन्ट टू बाय बुक्स, बुक्स यानी कि मैं बुक्स खरीदना चाहता हूँ। खरीदना आ गया फिर से। तो अब इसमें भी टू लग रहा है, तो इसको कंबाइन करके कैसे लिखेंगे? आई शैल गो टू मार्केट टू बाय बुक्स। क्या बनेगा? आई शैल गो टू मार्केट टू बाय बुक्स। आई शैल गो टू मार्केट टू बाय बुक्स। अब एक और एग्जांपल है इसका, जैसे इसका एक एग्जांपल है, ही वॉन्टेड टू बाय सम क्लॉथ, ही वेंट टू मार्केट। ही wanted to buy some clothes, some cloth. He went to market. He went to market. तो इसे भी ऐसे बनाएंगे। यह है ही वॉन्टेड टू बाय सम क्लॉथ, वह कपड़े खरीदना चाहता है, तो ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गया। तो इसको ऐसे बनाएंगे, ही वेंट टू मार्केट टू बाय सम क्लॉथ। अगर हम इसे बनाएंगे ही वॉन्टेड टू बाय सम क्लॉथ टू वेंट टू मार्केट, तो ऐसे ही नहीं बनेगा। तो पहले हम इससे ऐसे स्टार्ट करेंगे, ही वेंट टू मार्केट टू बाय सम क्लॉथ। ही
went to market to buy some cloth, यानी ही वेंट टू मार्केट टू बाय सम क्लॉथ। ये था हमारा इसका थर्ड एग्जाम्पल। अब देखिए इसका फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल हम लेते हैं इसका, जैसे इस टाइप का आ जाए हमारे, द टीचर इज वेरी ओल्ड ही कैन नॉट टीच प्रॉपरली। अब आपने एक वो करा था रिमूव टू, तो इसका यूज ऐसे ही होगा, द अगर वेरी आ जाए तो, जैसे द टीचर इज वेरी ओल्ड फुल स्टॉप, फिर है ही कैन नॉट टीच प्रॉपरली, ही कैन नॉट टीच प्रॉपरली। अब जैसे आप रिमूव टू में भी करते थे कि टू की ये क्या लगा देते थे, सो लगा देते थे, इसमें अब वेरी दिया हुआ है हमारे सेंटेंस में, तो वेरी की ये क्या लग जाएगा, टी डबल ओ टू। तो द टीचर इज टू ओल्ड टू टीच प्रॉपरली, यानी पढ़ाने के लिए, यानी कि क्या है वो ज़्यादा ओल्ड है। तो द टीचर इज वेरी ओल्ड, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, अब आपको वेरी से ध्यान रखना है, द टीचर इज टू ओल्ड, फिर ही कैन नॉट टीच प्रॉपरली की जाए, वर्ब क्या है इसमें, टीच, तो क्या आ जाएगा, द टीचर इज टू ओल्ड टू टीच प्रॉपरली। हो रहा है क्लियर? ये था हमारा सेंटेंस, द टीचर इज वेरी ओल्ड ही कैन नॉट टीच प्रॉपरली। तो क्या आएगा, द टीचर इज वेरी की क्या आ जाएगा, टू ओल्ड टू टीच प्रॉपरली। ये था हमारा इसका फोर्थ एग्जाम्पल। अब देखिए फिफ्थ एग्जाम्पल। फिफ्थ एग्जाम्पल हम लेते हैं इसी टाइप का, बस इसमें वॉज आ जाएगा, जैसे द बॉय वॉज वेरी वीक ही कुड नॉट वर्क हार्ड, द बॉय वॉज वेरी वीक फुल स्टॉप, the boy was very weak full stop, he could not work hard, he could not work hard, यानी ज़्यादा वीक है इसलिए वह कठिन परिश्रम नहीं कर सकता। द टीचर वॉज क्या आ जाएगा, टू वीक, वेरी के टू आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका द टीचर वॉज वेरी की है, वेरी आ गया ना फिर से, तो क्या था इसमें, द बॉय था, टीचर कीजिए तो बॉय लिख दीजिए, तो द बॉय वॉज टू वीक, द बॉय वॉज टू वीक टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करने के लिए, टू वर्क हार्ड। तो ये सिंपल से आपके इन्फिनेटिव का यूज़। इससे पहले आपको पार्टिसिपल बता दिया गया है, इसके बाद बताएंगे टू टाइप्स के और रह गए इसमें सिंपल सेंटेंस में, फिर कॉम्प्लेक्स है और फिर कंपाउंड है। तो सिंथेसिस आपके आती हैं बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड में आते हैं मेन। तो वैसे तो 7th 8th 9th 10th कहीं पे भी आपका इसका यूज़ हो सकता है, कंपटीशन में भी यूज़ हो सकता है, बट इसका यूपी बोर्ड में आते हैं, 2 मार्क्स के आते हैं, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।